इसराइल का लिबनान में ज़मीनी हमला नाकाम, सुहनी फौज को बड़ा नुकसान। अल अदीसा में हिजबुल्लाह ने 3 अफसरों से समेत 8 इसराइली फौजी मार डाले, 20 से ज़ायद जख्मी। इसराइल के 3 टैंक भी तबाह। इसराइल का अपने फौजियों की हलाकत का एतराफ़। बयान में कहा, मरने वालों में 3 कैप्टन भी शामिल हैं। हिजबुल्लाह के मुताबिक इसराइल फौजी हलाकतों के बाद लिबनान में पीछे हट गई है। दूसरी जानिब ईरानी मिसाइल हमलों से इसराइल में भारी नुकसान की तफसीलात भी सामने आ गई। आलमी मीडिया के मुताबिक सैकड़ों मिसाइलों में से कुछ मोसाद के हेडक्वार्टर्स के करीब गिरे। टेल अवीव, शेरोन और हाइफा में दर्जनों धमाके हुए। इसराइली फौज ने भी फिजाई अड्डों पर मिसाइल लगने की तस्दीक कर दी। इसराइली वजीर आजम बिन्यामीन नेतन्याहू मिसाइल हमलों के वक्त शदीद खौफ का शिकार नजर आए। मीडिया के सामने आए तो हाथ कांप रहे थे। अमरीकी सदर की ईरान पर मजीद पाबंदियां लगाने की धमकी। सदर जो बाइडन कहते हैं इसराइल का दिफा करने के लिए पुरज़्म है। अमरीका ईरान की जौहरी तनसीबात हमले की हिमायत नहीं करता। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से ईरान पर बड़े हमले का खतरा है। ईरान की जौहरी तनसीबात, तेल की तनसीबात और पावर प्लांट को निशाना बना सकता है। इसराइली वज़ीर आज़म का भी मशरिक़ वस्ता में बड़े हमले का ऐलान। कहते हैं ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, कीमत चुकाना होगी। अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की मशरिक़ वस्ता तनाज़े पर प्रेस ब्रीफिंग। कहा, इसराइल से लिबनान में शहरियों पर हमले बंद करने का कहा है। अमरीका चाहता है लिबनान में शहरियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना ना बनाया जाए। G7 ममालिक जल्द ईरान पर पाबंदियां आयद करेंगे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर अमरीका की गहरी नज़र है। ईरान के इसराइल पर हमले, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस की ईरानी हमले की मसम्मत। कहा, मशरिक़ वस्ता में भड़कती आग तेजी से फैल रही है। मशरिक़ वस्ता में कुशीदगी कम की जाए। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का वक्त आ गया। अमरीका का ईरानी पासदाराने इंकलाब पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। सलामती काउंसिल इजलास में ईरान और इसराइल आमने सामने। ईरानी सफ़ीर ने कहा, इसराइल को जवाब देना नागुज़ेर था। इसराइल अब बर्दाश्त करे। इसराइल गजा और लेबनान में जंग बंद करे। सलामती काउंसिल इसराइल की जंगी जराइम को रुकवाए। इसराइली मंदूब की ईरान को मिसाइल हमलों की भारी कीमत चुकाने की धमकी। कहा, ईरान को ऐसे नताइज का सामना होगा जो उसके तसव्वुर से भी बाहर होगा। सलामती काउंसिल ईरान के खिलाफ पाबंदियां आयद करे। सियासत की इजाजत मिल सकती है लेकिन दहशतगर्दी की इजाजत नहीं। पंजाब में आग लगाने की हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। अडियाला जेल में बंद शख्स ने कभी रिलीफ का नहीं कहा। हमेशा जेल से पैगाम मिला, आग लगा दो, घेराव कर लो, पुलिस के सर फाड़ दो। पंजाब में उनकी कॉल पर कोई नहीं निकला। KP से लोग लाते हैं, खुशी है। धरने, फसाद और फितने की सियासत दम तोड़ गई। बहुत जल्द ये लोग किस्से परीना बन जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। अपना घर अपनी छत प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। कहा, 1 साल में 1 लाख घरों के लिए हम कर्जे देंगे। नवाज शरीफ ने कर्ज की पहली किस्त के चेक तकसीम किए। पच्चीस अक्टूबर के बाद आईनी तरमीम में मुश्किलात होंगी। मखसूस नशिस्तों का फैसला यही इशारा करता है। 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम कर लें तो मसला हल हो जाएगा। तरमीम बाद में की तो आमने सामने आने का खदशा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस काजी फाइज ईसा हो या जस्टिस मंसूर 3 साल के लिए होंगे। एक शख्स के लिए तरमीम होती तो ताहयात तयनाती लिख देती। जस्टिस मंसूर अली शाह पर यकीन है वो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं करते। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल करना है तो सबूत लाएं। फिक्र न करें, सदारती मुआफ़ी का इख्तियार इस वक्त हमारे पास है। हुकूमत की मौलाना को राजी करने की कोशिशें जारी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मौलाना से मुलाकात। आईनी तरमीम पर मुशावरत। नवाज शरीफ का पैगाम मौलाना फजलुर रहमान को पहुंचा दिया। इरफान सिद्दीकी कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान ने तायद की कि आईनी अदालत होनी चाहिए। बुनियादी नुकात पर नहीं, चंद ज़िली नुकात पर मौलाना को एतराज़ है। जल्द उनकी मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी और किसी हतमी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर की भी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर आमद। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुर्रानी की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलों पर समाअत। बैरिस्टर अली जफर का बेंच पर एतराज मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए, आपने कहा फैसला सुना दें तो हमने सुना दिया, हम सब का मुश्तरका फैसला है, बेंच पर एतराज को मुस्तरद करते हैं। अली जफर ने कहा बेंच तश्कील देने वाले मेंबरान खुद ही एतराज को कैसे मुस्तरद कर सकते हैं। बेंच की तश्कील कानून के मुताबिक नहीं, कानून में 2 जजेस के कमेटी में बैठकर बेंच बनाने की गुंजाइश मौजूद नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी में नहीं है, उनका खत पढ़ना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सिर्फ मुतल्लिका पैराग्राफ पढ़ें, खत पढ़ा तो उसका जवाब भी पढ़ना होगा। आप जजों को शर्मिंदा और सबके सामने बेइज्जत करना चाहते हैं। समाअत आज फिर होगी। आर्टिकल 63 की समाअत के दौरान वकील की चीफ जस्टिस से बदतमीजी। पीटीआई के वकील मुस्तफीन काज़मी ने रोस्ट्रम पर आकर कहा, बाहर 500 वकील हैं, देखते हैं आप किस तरह हमारे खिलाफ फैसला देते हैं। चीफ जस्टिस के हुक्म पर पुलिस ने वकील को कमरा अदालत से निकाल दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एक साबिक चीफ जस्टिस ने कितने अरकान पार्लियामेंट को जेल भेजा। साकिब निसार ने आपके कितने अरकान पार्लियामेंट जेल भेज दिए थे। मेरा गुनाह ये ठहरा कि मैं बर्दाश्त करता हूँ। मेरी वालिदा ने कहा था, जो कहता है वही होता है। जजेस से बदतमीजी का ये तरीका अब आम हो गया। यूट्यूबर्स कमरा अदालत से बाहर जाकर अब शुरू हो जाएंगे। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा, इस पर अब प्रोग्राम होंगे। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने फारूक नाइक से कहा, आप वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हैं, आपने वकील का कंडक्ट देखा। फारूक नाइक बोले, हम उन्हें नोटिस करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के काफिले इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए आएंगे। वफाकी हुकूमत की रोकने की कोशिशों के बावजूद हम हर सूरत पहुंचेंगे और एहतजाज करेंगे। 4 अक्टूबर को पुरअमन एहतजाज करेंगे, इंशाल्लाह भरपूर तरीके से निकलेंगे। कारकुन डी चौक पहुंचे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, वफाकी हुकूमत हमारा रास्ता रोकने के लिए औचे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। ये आईनी तरमीम के नाम पर PTI को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दफा 144 के बावजूद तहरीक इंसाफ का कई शहरों में एहतजाज। हुकूमत ने PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया, मुतादिद को छोड़ दिया। फैसलाबाद में घंटाघर चौक पर PTI कारकुनों और पुलिस एहलकारों में तसादुम। पुलिस की शेलिंग। MPA ख्याल कासरू समेत मुतादिद कारकुन गिरफ्तार। बहावलपुर से भी 5 कारकुन गिरफ्तार। मलिक अहमद गुज्जर और बैरिस्टर उमैर नियाज़ी गिरफ्तारी के बाद रिहा। हमाद अजहर मंजर आम पर आ गए। फैसलाबाद में रैली में शिरकत की। शेख वकास अकरम का कहना है कि पंजाब सदूर और जनरल सेक्रेटरीज को उठाकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। साहबजादा हामिद रजा के साथ हसन रजा को भी उठाया गया। पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ शहर कंटेनर्स खड़े करके बंद किए। मियांवाली के तमाम रास्ते बंद। मियांवाली में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रही। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में भी पुलिस का क्रैकडाउन। सराय के मुताबिक 30 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में फिर मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन को इस्तदा में कहा, पार्टी इलेक्शन का रिकॉर्ड FIA के पास है, अभी जमा नहीं करा सकते। इलेक्शन कमीशन का कहना है 6 समातों में 5 बार PTI ने ही वक्त मांगा। इलेक्शन कमीशन ने केस में हमेशा कानूनी लचक का मुजाहरा किया। PTI के बार बार इल्तवा मांगने से मामला अभी तक हल नहीं हो सका।